भास्कर, जरा तस्वीरें आप दिखाएं। और आतिशी, आम आदमी पार्टी क्या चाहती है, क्या उनकी रणनीति है? और देखिए, आम आदमी पार्टी ये चाहती है कि वेरी फर्स्ट डे से सरकार को घेरें और इससे डबल फायदा आम आदमी पार्टी को नजर आ रहा है। आपने सुना होगा, आतिशी ने सीधा सीधा कहा कि प्रधानमंत्री ने जो वादा किया था वो पूरा नहीं हुआ है। न सिर्फ दिल्ली सरकार बल्कि जो प्रधानमंत्री का क्रेडेंशियल्स है उस पे सीधे सीधे हमला करने की कोशिश है। आम आदमी पार्टी अब ये कह रही है कि अगर आपने एक वादा पूरा नहीं किया तो कम से कम जो मार्च के 8 तारीख तक वो महिलाओं के खाते में डाल दीजिए पैसे। वो आसान नहीं है, वो प्रैक्टिकल नहीं है। आम आदमी पार्टी को ये अच्छी तरह से पता है। सरकार में रहते आतिशी ने जब कोशिश की थी कि 1,000 रुपया दिल्ली की महिलाओं को मिल जाए, अधिकारियों ने कहा था 3 से 4 महीने का वक्त मिल लगेगा। तो ये उनको भी पता है, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होनी है। ये उनको भी पता है कि क्राइटेरिया फिक्स किया जाएगा कि किनको 2500 रुपये दिया जाए, किनको नहीं। 8 मार्च को ये हो सकता है कि घोषणा हो जाए, लेकिन 8 मार्च तक महिलाओं के भास्कर, ये टेक्निकलिटीज तो सभी समझ ही रहे हैं और ये बात तो आम आदमी पार्टी भी समझ रही है। इसलिए जानकार ये कह भी रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कैग रिपोर्ट आने की तिलमिलाहट या उस बात का डर है जो इस तरीके से एग्रेसिव पॉलिटिक्स में आतिशी दिखाई दे रही है। वो ये सोच रहे हैं कि हम पहले पहले अपना नंबर स्कोर कर लें। देखिए, कैग रिपोर्ट्स के बारे में आम आदमी को अच्छी तरह से पता है कि इसमें अब किया नहीं जा सकता कुछ। जब तक वो होल्ड कर सकती थी वो होल्ड किया उसने, और अब उसका कुछ नहीं हो सकता। ये मुद्दा महिलाओं को 2500 रुपए देने वाला सीएजी रिपोर्ट का काउंटर नहीं हो सकता है, ये उनको अच्छी तरह से पता है। ये सिर्फ ये है कि हम अपना स्टैंड क्लियर कर दे कि बहुत आसानी से आपको किसी भी मुद्दे पे छोड़ने वाले नहीं है। और खासकर न सिर्फ दिल्ली की जो सरकार है बल्कि आम आदमी पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है उस पे हमें हमला करना है। और हमारी राजनीति जिस हिसाब से चल रही थी वो चलती रहेगी। और टेस्टिंग टाइम है आम आदमी पार्टी के लिए भी। विपक्ष के रूप में पहली बार दिल्ली की सरकार में वो लोग आए हैं, तो वो अपना इरादा साफ करना चाह रहे हैं कि 5 साल आपको हम आसानी से नहीं रहने देंगे। हर मुद्दे पे आपको घेरा जाएगा, 1 मिनट भी आपको वक्त नहीं दिया जाएगा। बिल्कुल। भास्कर, आप रहे हमारे साथ। बीजेपी के बहुत सारे नेताओं के और रिएक्शंस भी हैं एक एक करके, वो भी मैं आपके सामने रखूंगी। लेकिन उससे पहले समीर जी, जो बात अभी आतिशी कह रही हैं कि आप 8 मार्च तक तो कम से कम ये कर ही दें, जबकि वो भी ये जानती हैं, वो भी मुख्यमंत्री रही हैं, कि कोई भी घोषणा कर देना और उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, उसमें बहुत सारे तकनीकी पहलू हैं। निश्चित रूप से देखिए, लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स की थी, भारतीय जनता पार्टी ने तो चुनाव लड़ने के पहले जो संकल्प पत्र घोषित किया था उसमें तो उसने विस्तार ही दिया है। 25 रुपये देने की आपने घोषणा की, 21,000 रुपये आपने गर्भवती महिलाओं को देने की घोषणा की है, 5 रुपये में आपने अटल अन्न योजना की आपने घोषणा की है, दिवाली और होली पर 2 सिलेंडर देने की घोषणा की है, 500 रुपये में सिलेंडर देने की घोषणा की है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कमिटमेंट किया था कि 8 मार्च को पहली किस्त 25 रुपये महिलाओं के खाते में दी जाएगी। तो मुझे लग रहा है कि आतिशी मुख्यमंत्री रही है 128 दिन दिल्ली की, तो 128 दिन जब दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी रही है तो उन्हें पता है कि दिल्ली की हालत क्या है। और जिस तरीके से फ्रीबीज उन्होंने फ्री की राजनीति की है, पूरा खजाना खाली हो चुका है। तो वो जानते हैं कि इतना आसान नहीं होगा दिल्ली की नई मुख्यमंत्री को 8 मार्च को महिला दिवस पे 25 रुपये सभी महिलाओं को देना। तो वो ये देखना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है रेखा गुप्ता की, वो कहां से 25 रुपये की व्यवस्था करती है। केंद्र सरकार से पैसा लेना पड़ेगा। तो उन्हें तो ये कहना है कि भाई 8 मार्च का प्रधानमंत्री ने कमिटमेंट किया था, 8 मार्च को महिला दिवस है, आप 25 रुपये दीजिए। तो मुझे लग रहा है कि अब ये पूरी पॉलिटिक्स जो है, भारतीय जनता पार्टी ने जो कमिटमेंट किया था फ्रीबीज का, उसे पूरा करवाने के लिए आदमी पार्टी प्रेशर डालेगी। और भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का कमिटमेंट था, जो उनका संकल्प पत्र का कमिटमेंट था, वो उन्हें पूरा करना पड़ेगा। और अब देखना बहुत दिलचस्प होगा कि कैसे ये फ्रीबीज की पॉलिटिक्स में भारतीय जनता पार्टी उलझ के रहती है या इससे निकलने के लिए कोई रास्ता निकालती है। बिल्कुल ठीक बात है। विनोद जी, अब देखिए, अब तक जितने वादे कम से कम महिलाओं को केंद्र में रखकर अलग अलग प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने किए, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी हुआ। लेकिन इतने सालों तक आप जब किसी राज्य की सत्ता से बाहर हो, जब आपको पता है कि बजट देने के लिए भाई कुछ बजट आपके खाते में होना भी तो चाहिए। अब आपको पता है कि खजाना खाली है, लेकिन आम आदमी पार्टी का भी ये पैंतरा एकदम ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स के लिए वही मुफीद है। ये क्या होता है कि चुनावी राजनीति में आजकल पिछले कुछ वर्षों से जो राजनीतिक दल हैं वो बिना इसकी चिंता किए कि कहाँ से देंगे, बजट कहाँ से आएगा, वित्तीय प्रावधान क्या होंगे, वो घोषणाएं करते हैं। और उनमें एक प्रतियोगिता सी है घोषणाओं की। अब देखिए, महाराष्ट्र में जो लाडली बहना योजना चली, लड़की बहना योजना, अब उसमें कटौती हो रही है।
उसमें तमाम सारे लोगों के नाम बाहर किए जा रहे हैं, मध्य प्रदेश में भी डिले हो रही है, इस तरह की चीज़ें खबरें आ रही हैं सब जगह से, क्योंकि इतना ज़्यादा बोझ पड़ता है। दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी ने 2100 किया, उन्होंने 2500 कर दिया, कांग्रेस ने भी 3000 कर दिया, 2500 कर दिया था। तो ये सब प्रतियोगिता थी। आप याद करिए, जब लोकसभा चुनाव खत्म हो गए और केंद्र में एनडीए की सरकार दोबारा बन गई, मोदी जी तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर बने, तो कांग्रेस के दफ्तरों में महिलाओं का प्रदर्शन होने लगा था कि हमारे पैसे लाओ खटाखट वाले, जबकि कांग्रेस ने का वादा था कि सरकार बनेगी तब देंगे, लेकिन वो प्रायोजित प्रदर्शन जो है वो जगह जगह लखनऊ में, दिल्ली में, सब जगह कि लाओ पैसे लाओ पैसे लाओ। तो ये विपक्षी दलों की या विरोधी दलों की एक रणनीति होती है। आतिश, आपका बिल्कुल वो अंदाज सही है कि जो कैग रिपोर्ट आने वाली है उसके पहले आम आदमी पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी की घोषणा को लेकर के एक दबाव बनाना चाहती है। उसे मालूम है कि 8 मार्च तक सबके उसमें सर कल से तो सुर्खियां बदल जाएंगी ना, कैग रिपोर्ट जैसी ही सामने आएगी सुर्खी बदल जाएगी। अभी आतिशी ने एक सुर्खी तो बना ली कि मैं तो गई थी सीएम दफ्तर पे। सुर्खियां बदलेंगी, लेकिन एक पेशबंदी भी तो है। जब कैग रिपोर्ट की चर्चा होगी तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जो है जब चैनलों पर बैठेंगे हम लोगों के साथ, तो क्या कहेंगे? वो कहेंगे पहले 8 मार्च का कमिटमेंट पूरा करो। तो उनके पास एक बोलने के लिए एक मुद्दा हो जाएगा, हो गया। तो इसलिए, और मालूम है सबको कि 8 मार्च तक इतना मुमकिन आसान नहीं है, क्योंकि बहुत सारे प्रक्रिया जो होती है, ये मैं मानता हूं कि 2500 का जो वादा किया है वो भारतीय जनता पार्टी करेगी, सरकार करे। अभी सरकार को मैंने जुम्मा कितने दिन हुए हैं, अभी तो सरकार ने शपथ ली है 20 तारीख को, और उसके बाद आज 24 तारीख को बात कर रहे हैं। तो लेकिन वो आम आदमी पार्टी जताना चाहती है कि हमारे भी 22 विधायक हैं, हम भी विधानसभा में विपक्ष हैं, और दिल्ली में 43% वोट है, हमारे पास भी जनाधार है, इसलिए हम इस सरकार को इसी तरह लगातार मुद्दों पर घेरते रहेंगे। लड़ाई बराबरी की होगी, ऐसा नहीं कि कोई कम कोई ज्यादा होगा।